नहीं है कि जेन जी कहना नहीं मानती है। बात ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यार। उनको समझ नहीं आती कुछ बातें जेन जी का मतलब मेरी यहाँ पर ये है कि न्यू जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, जो हम जिस जनरेशन से हैं, जिस पीढ़ी से हैं, दैट्स पीढ़ी इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ एवरी पीपल इन फ्यू पास्ट। बिकॉज ये जो जेन जी है ये बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम कह सकते हैं इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब इसके ऊपर ट्रेडमार्क है सभी का। ये पहले से इतनी चतुर और इंटेलिजेंट है। बस इस युवा शक्ति को, इस जेन जी को एक सही रास्ते अगर लोग दिखा पाए, उनके पेरेंट्स दिखा पाए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का जो विकास जो अगले 10 साल में होने वाला है, ये मात्र 2 से 3 साल में हो सकता है। मात्र 2 से 3 साल में कैसे हो पाएगा? क्योंकि हमारी एज में, मेरी एज में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है हमारे दिमाग के अंदर। हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, मैं जो ये कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। हमेशा हमारे दिमाग कुछ न कुछ सवाल रहते हैं, और जब तक हमारे दिमाग में सवाल रहेंगे तब तक हम एक चीज़ को सटीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। दोस्त, अगर मुझे लगता है ना कि इस मेरे बैग के अंदर सांप है, गोगो जी, इस बात समझ में आई? सांप है, ठीक है, तो मुझे डर रहेगा, मैं उसके अंदर हाथ नहीं डालूंगा। जब तक मैं हाथ नहीं डालूंगा तब तक पुस्तक बुक्स अंदर से बाहर नहीं आएगी। जब उसी तरह हमारे माइंड में, जब तक हमारे माइंड में डर है ना, किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन है ना, तब तक हम वो काम सटीक तरीके से, वो जब हेलीकॉप्टर शॉट पड़ता है ना, सटीक मोमेंट सही टाइमिंग पे होता है, तो उसी तरह सही टाइमिंग पर हमारे उसी काम को करने के लिए सही टाइमिंग होनी चाहिए। हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, वी कांट डू एनीथिंग बिग। हाँ, ये बात कड़वी है। मेरे को ये बात कब समझ में आई, जब मैं कुछ काम कर रहा था। टेक एन एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू मी, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम आई एम लाइक अ स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम आपने भी ज़रूर सुना होगा। जब हमें इंग्लिश में कहानियाँ सुनानी और याद करनी पड़ती थी, तो सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम। सो क्या होता था कि हर बार की तरह हमें लगता है कि हम हमारा दिमाग को इतना खतरनाक यूज़ करेंगे, इतने अच्छे से यूज़ करेंगे कि हम वो कर लेंगे जो किसी ने नहीं किया, और इसकी इमेजिनेशन में हम अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और इसी अच्छी चीज़ को लाने में हम विचार करके अपने आप को नीचे बैठा देते हैं। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, डाउन टू अर्थ कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं देखता है। आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, कैसे शुरू कर रहे हो, अपने दिमाग में क्लैरिटी कैसी है, दैट्स नॉट मैटर मोस्ट। लोग ये सोचते हैं, बट नहीं। सही बात यह है कि हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने उन चीज़ों के बारे में जो शायद हमने कभी उन पर बातें नहीं करी। क्योंकि हम कुछ अगर प्लान करते हैं कि यार मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये कर लूँगा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, इस आइडिया को मैं बिलियंस ऑफ डॉलर तक लेके जाऊँगा, इसकी एक बड़ी कंपनी बनाऊँगा। जबकि दोस्त, हमेशा रियलिटी ये है कि पहला प्रोडक्ट, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट योर सिलेक्टेड प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट और नॉट योर परफेक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है? क्योंकि हमेशा पहला प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। पहले है ना, जैसे कि इंस्टाग्राम है, वो पहले क्या नाम था, BNB कुछ नाम से था, वो उसका काम ही अलग था पहले। अब इंस्टाग्राम आया, वो पहला प्रोडक्ट है BNB करके, है ना, कुछ ऐसा ही होगा, गूगल कर लेना आप। उसके बाद में ये जो यूट्यूब है, ये लड़के और लड़की का मिलाने को काम करता था पहले, मैट्रिमोनी जैसे वो काम करता था, दोनों को मिलाने का, ठीक है। और बाद में ये बना, यूट्यूब बना। ये पहले ऐसे यूट्यूब नहीं था, ये पहला प्रोडक्ट क्या था, लड़के और लड़की को मिलाने का प्रोडक्ट बनाया था उन लोगों ने। पर जो उनको लगा कि यार समय के साथ अपडेट होना चाहिए, तो उन्होंने अपडेट किया, और इस यूट्यूब को आज अपलोडिंग, हम जो वीडियो करते हैं यूट्यूब पर, ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया। सो पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं होता है, परफेक्ट प्रोडक्ट कभी नहीं होता है। पर हम सोचते हैं कि हर काम परफेक्शनिस्ट से करें, बट दैट्स रॉन्ग। अगर इस सोच के साथ हैं तो शायद ही हम स्टेप भी ले पाए आगे। सो हमें ये नहीं करना है। सो हम आपके है कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 90 वीडियो है, और 90 90 तक पहुंच गए हम।
100, 200, 365, 365 हार्ड डे चैलेंज, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।